अंजा गुप्ता सिस्टर, आप कमेंट्री करवाना चाहते हैं? हाँ जी। जी कीजिए। ओम शांति। सभी अलर्ट होके बैठे, अपने मस्तक के बीच चमकते सितारे को देखें। अंतर मन से महसूस करें, मैं चमकती ज्योत, दिव्य सितारा, छोटा सा बिंदु। वो उमंग उत्साह में उड़ रही हूँ। अपने आप को देखें बाबा के घर कमरे में, मधुबन। एकदम साइलेंस, चारों तरफ बाबा के फरिश्ते, बाबा के घर मधुबन, पवित्रता की खुशबू मेरे अंग अंग में महक रही है। मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। मैं बाबा के कमरे में, बाबा मुझे प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। मेरे मन की तार एक समझोर, मैं बाप समान बनती जा रही। बाबा मुझे अपने वरदान, गुण और शक्तियों से श्रृंगार कर रहे हैं। मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। बाबा ने अपना सर्वशक्तिमान हाथ मेरे सर पर रख, अपनी सारी शक्तियां मुझ में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं बाप समान बनती जा रही हूँ, संपन्न, संपूर्ण। अब चलें बाबा की कुटिया की ओर। रूहानी बाप, जो सच्चा स्वरूप, देखें बाबा का प्यार, प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा कह रहे बच्चे एकदम हल्के रहो, अपनी सारी चिंताएं, सारे बोझ बाप को दे दो। बस तुम एक काम करो, मुझे याद करो। नष्टो मोह समृद्धि स्वरूप, किसी में मोह नहीं, लोभ नहीं। एक बाप की याद में अपने सारी चिंताएं फिक्रा देकर बेफिक्र बादशाह बन जाओ, फकुर बन जाओ। जी बाबा। बाबा सब प्रश्नों का कह रहे बच्चे बस ओके, ओके का लेटर लिखो। बाबा प्यार भरी दृष्टि देकर हमारे सारे कपन को लेकर हमें हीरे समान बना रहे हैं। बाबा मुझ में शक्ति भर रहे हैं। मीठे बच्चे के मेरे नैनों के नूर। अब मैं आत्मा आ गई हिस्ट्री हॉल में। चारों तरफ वरिष्ठ दादियों के शक्तिशाली वाइब्रेशन के बीच मैं आत्मा सामने देखे मम्मा बाबा को संदली पर बैठे।
बाबा मम्मा मुरली सुना रहे हैं। बच्चे सदा प्रसन्न रहोगे तो प्रसन्न नहीं बनोगे। एक एक दादी के चित्र को सामने लाए। कितनी रूहानी, कितना प्यार बरस रहा है नैनों से, कितनी शक्तिशाली वाइब्रेशन। मेरे अंदर के व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ संकल्प सब समाप्त होके स्मर्थ, मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा बन रही, एकदम सच्चा सोना, निर्मल सोना, शुद्ध और पावन। अब चलें बाबा के शक्ति स्तंभ की ओर। शांति सागर के पास धीरे धीरे चारों तरफ चक्कर लगा रही, बाबा की परिक्रमा लगा रही। बाबा से निकलती शक्तियां मुझ में समा रही। सुख के सागर के पास मैं सुख स्वरूप बन रही हूँ। शांति सागर के पास शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। बाबा की शक्तियां मुझ में समाकर पूरे विश्व में फैल रही। शक्ति के प्रकंपन। अब मैं आत्मा स्थूल देह छोड़कर परम धाम में बिंदु बनकर बिंदु बाप के पास बाबा का रूहानी प्यार सुनहरे वतन के बीच बाबा की शक्तियां मुझे में फाउंटेन की तरह बरस रही हैं। बाबा अपने सत्यम शिव सुंदर सुख का सागर, जीवन मुक्ति दाता, सबकी गति करने वाला सच्चिन अनंत स्वरूप, मैं धीरे धीरे बाप समान बनती जा रही हूँ और नीचे आ गई मैं गोल्डन एज दुनिया में। मेरा पहला जन्म। सबके रूहानी चेहरे, दिव्य नूरानी चेहरे चमकते। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। यहाँ चारों तरफ खुशी खुशी, सुख समृद्धि से भरा हरा भरा। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म। जहाँ दूध दही की नदियां बहती, यहाँ मैंने श्रेष्ठ पाठ बजाया। अब आए अपने पूज्य स्वरूप में, देखें अपने अलीशान भक्तों में। ऊंचे ऊंचे महलों में अब भक्त पुकार रहे हैं। मेरे जड़ चित्रों से निकलती शक्ति की किरणें नैनों से, वाणी से, हस्ते हर एक भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही। अष्टभुजाधारी बनकर, गणेश बनकर, महावीर बनकर सबके संकट दूर कर रही हूँ। सबको शक्ति दे रही हूँ महावीर बनकर। अब आ जाए अपने प्यारे संगम युग पर। बाप दादा की पालना में पलने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा, तपस्वी आत्मा। डायमंड हॉल में देखें बाबा को। मैं आत्मा बाबा के सन्मुख। बाबा बस मुझे ही देख रहे। अपना सारा प्यार मुझ पर ही बिखेर रही। मैं कितनी पद्मा पद्म भाग्यवान आत्मा हूँ।
जो इसे दुनिया ढूंढ रही है वो मेरे सन्मुख है। वो सर्वशक्तिमान, मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान बना रहे हैं। रूहानी प्यार। अब मैं बाबा के साथ फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में जा रही हूँ। देखिए अपने आप को सूक्ष्म वतन में। चारों तरफ सफेद चांदनी सा प्रकाश, चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते। बाबा ने सर्वशक्तिमान हाथ मेरे सर पर मुझे वरदान दिया, बच्चे सदा योगी भव, सदा विश्व कल्याणकारी आत्मा भव, सदा सफलता मूर्त भव। मैं बाबा के वरदानों का स्वरूप बन रही हूँ। अब मैं बाबा का शुक्रिया करती हूँ, दिल से बाबा का शुक्रिया करती हूँ। बाबा करण करान तो आप हो, मैं तो निमित्त आत्मा। बाबा का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे बाबा की शक्तिशाली शक्तियां चारों तरफ बिखेरते हुए नीचे स्थूल देह में आ रही है। ओम शांति। मुरली क्लब के स्तर में बाबा के फरिश्तों का स्वागत है। अब शुरू करेंगे। बाबा ने हमें क्या पार्ट 1 में क्या बताया। बाबा कह रहे बच्चे, आप सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप आत्मा हो। आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। पार्ट 1 में बताया बाबा ने कहा कि बच्चे, कोई भी धर्म पिता की ऐसी पूजा नहीं होती जैसी आपकी होती। तो सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो तुम। अब सुन बाबा का दूसरा पार्ट नंबर 2। मुरली की डेट है 3/11/1992। बाबा ने कहा कि रूहानी रॉयल्टी की निशानी सदा भरपूर, संपन्न व तृप्त। बाबा ने ग्रुप 1 नंबर में कहा, ब्राह्मण जीवन का विशेष एक्युपेशन क्या है? अपनी वाणी, वृत्ति और कर्म से परिवर्तन, विश्व परिवर्तन करना है। फिर बाबा कह रहे बच्चे सदा एवर रेडी हो। एवर रेडी का अर्थ है नष्टो मोह समृद्धि सहूर। फिर बाबा ने कहा बच्चे, पेपर अचानक से होगा, सदा न्यारा और प्यारा बन रहना, जहां जैसे लेकिन न्यारे हो। न्यारापन बाप के प्यार का अनुभव कराता है। फिर बाबा ने पंजाब हरियाणा जोन को याद किया। बाबा ने कहा हरियाणा जोन में, पंजाब हरियाणा जोन में सेवा का भाव ज्यादा है। जैसे गुरुद्वारों में जाकर सेवा करते हैं ना, बाबा ने कहा वह सेवा तो स्थूल है, लेकिन आपकी सेवा रूहानी सेवा है। अब सुनेंगे साल में बाबा की मुरली। ओम शांति। रूहानी रॉयल्टी की निशानी सदा भरपूर, संपन्न व तृप्त। ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले रॉयल आत्माओं की अव्यक्त बाप दादा बोले। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1। सेवा में बिजी रहो तो सहज मायाजीत बन जाएंगे। सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं हो ना। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना है। बाबा समझा रहे ऐसे संपन्न बन गए या विनाश तब बनेगा। बाबा कह रहे ऐसे संपन्न बन गए या विनाश तब बनेंगे। अगर समय संपन्न या संपूर्ण बनाए तो रचना पावरफुल या रचता।
बाबा कह रहे अगर समय संपन्न या संपूर्ण बनाए तो रचना पावरफुली हुई या रचना। तो समय पर नहीं बनना है, समय को समीप लाना है। समय का इंतजार करने वाले नहीं हो, जब पा लिया तो पाने की खुशी में रहने वाले। कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो। बाबा पूछ रहे हो यदि कल विनाश हो जाए तो तैयार हो या थोड़ा समय लगे चाहिए। एवर रेडी नष्ट मोहा, समृद्धि स्वरूप इनमें पास हो। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्ट मोहा समृद्धि स्वरूप। या उस समय याद आएगा कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, छोटे छोटे पोत्रों का क्या होगा। यही विनाश हो जाए तो क्या याद आएगा। पति का भी कल्याण हो जाए, पोत्रे का भी कल्याण हो जाए, उनको भी यहाँ ले आए, याद आएगा। बिजनेस का क्या होगा, पैसे कहाँ आए जाएंगे, रास्ते टूट जाएंगे, फिर क्या करेंगे। समझाने दे अलर्ट कर रहे देखना अचानक पेपर होगा। सदा न्यारा और प्यारा रहना है, यही बाप समान बनना है। जहाँ हैं जैसे हैं लेकिन न्यारे हैं। यह न्यारापन बाप के प्यार का अनुभव कराता है। जरा भी अपने में या किसी में भी लगाव न्यारापन नहीं बनने देगा। बाबा ने कहा जरा सा भी किसी से लगाव होगा तो न्यारा बनने नहीं देगा। न्यारे और प्यारेपन का अभ्यास नंबर आगे बढ़ाएगा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आएगा, बाबा याद आएगा। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूँ। निमित्त समझने से पेपर में पास हो जाएंगे कि मैं तो निमित्त आत्मा हूँ। तो सभी ऐसे सेवा करते हो या टाइम नहीं मिलता है, वाणी के लिए समय नहीं है, तो वृत्ति से मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। सेवादारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती। बाबा ने कहा जिसके मन में सेवा का उमंग है वह सेवा के बिना नहीं रह सकती। ब्राह्मण जीवन है ही सेवा के लिए, और जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज माया जीत बनेंगे। तो सेवा का फल भी मिल जाए और माया जीत भी सहज बन जाएंगे। डबल फायदा है ना। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज्यादा है। गुरुद्वारों में जाकर सेवा करते हैं ना, वह है सेवा स्थूल सेवा, और आपकी है रूहानी सेवा। बाबा कह रहे वह है स्थूल सेवा और यह है रूहानी सेवा। सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी बनो। चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। चलो मनसा सेवा करना नहीं आवे, लेकिन अपने संपर्क से करो। अपने चलन से भी सेवा कर सकते हो। यह तो सहज है ना। तो चेक करो कि सदा सेवादारी हैं व कभी कभी के सेवादारी हैं। अगर कभी कभी के सेवादारी होंगे तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिलेगा। इस सेवा समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। कभी भी कोई यह बहाना नहीं दे सकते कि चाहते थे लेकिन समय नहीं है। कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता, टांगे नहीं चलती, क्या करें। कोई कहती है कमर नहीं चलती, कोई कहते हैं टांगे नहीं चलती, लेकिन बाबा कह रहे बुद्धि तो चलती है ना। शरीर भले ही नहीं चलता लेकिन बुद्धि तो चलती है ना। तो बुद्धि द्वारा सेवा करो, आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ। कितना बाबा इजी बना रहे हैं, कितना। लेकिन सेवा में बिजी रहो। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है।
सेवा नहीं करनी पड़ेगी, बार बार माया आवे और भगाए। बाबा कह रहे बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर बार बार माया आवे और भगाए तो मेहनत होती है, युद्ध होती है। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं। बिजी रहेंगे तो माया की भी हिम्मत नहीं होगी आने की, और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी वृद्धि से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा, शुद्ध और पवित्र होगा। कोई भी ब्राह्मण आत्मा यह नहीं सोच सकती कि क्या करें, वायुमंडल तो बहुत खराब है। तब तो परिवर्तन करते हो, खराब ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? अच्छा, अच्छे को बदलेंगे क्या? बाबा ने कहा अच्छे को बदलना तो क्या हुआ? तो विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना। तो बुरा तो होगा ही, बुरे को अच्छा बनाने वाले आप हो। विश्व परिवर्तन का कार्य किया है तब तो अब तक भी आपका गायन है। शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं। मंदिरों की बाबा बात कर रहे हैं तो अपनी महिमा सुनते हो, खुशी होती है ना। फिर बाबा पांडवों से बात कर रहे हैं। पांडवों की भी महिमा है। लक्ष्मी के साथ गणेश जरूर रखते हैं दिवाली पे। तो पांडव अपना कल पहले का यादगार अभी समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुशी होती है ना। कितनी खुशी है। जो ये कैसे भी दर्दनाक खेल हो, बाबा ने समझारी दे रहे हैं। इतनी खुशी है कि जो कैसे भी जो कैसे भी दर्दनाक खेल हो, लेकिन आप खुशी में नाचते रहो। पाँव नहीं नाचना, पाँव से नहीं नाचना, मन में खुशी से नाचते हैं। क्यों खुशी में नाचते हो? क्योंकि नॉलेज है, नथिंग न्यू, होना ही है। दर्दनाक बातें सुनकर कभी घबराते हो? पक्के हो? और आप ब्राह्मण आत्माएं पक्के नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? बाबा पक्के भी कर रहा है, अलर्ट कर रहा है। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी घबराते नहीं हैं। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आवे तो पहले सोचो मेरा साथी कौन? पांडवों ने कितनी कुछ सहन किया। बाबा ने पांडवों के बारे में बताया स्कूल में। पांडवों ने कितना कुछ सहन किया, लेकिन बाप का साथ होने के कारण विजयी बने। तो विजय की गारंटी है, साथ में बाप है तो विजयी बनने की गारंटी है। इसलिए कभी भी किसी बात में भी कच्चा नहीं बनना। दुनिया घबराए और आप खुशी में, मौज में घबराने वाले को भी शक्ति दो। सदा सामने मौत को देखते हुए बाप ही याद आता है ना, तो और ही याद में रहने का वातावरण मिला हुआ है। वैसे भी कहा जाता है कि मृत्यु के समय कौन याद आता है, तो आपको भी अकाले मृत्यु का समाचार मिलता है। मृत्यु लोक को देख अपना स्वर्ग अर्थात अमर लोक याद आता है। आज मृत्यु लोक है तो कल हमारा राज्य होगा। यह खुशी है ना। आज को देख कल की याद और ही ज्यादा आती है। तो सभी निर्भय रहने वाले हो ना। बाबा कह रहे निर्भय हो ना। अच्छा, अब पार्ट नंबर 2 ग्रुप से बात करें। बाबा डबल हीरो है। इस पोजीशन की समृद्धि में हर कर्म श्रेष्ठ होगा। अपने को हीरो समझकर मैं हीरो पार्टधारी हूँ। इस पोजीशन की समृद्धि से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर पार्ट बजाने वाले श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं अनुभव करते हो। जैसे बाप ऊंच से ऊंच है, बाबा ने बता रहे, जैसे बाप ऊंच से ऊंचा है, ऐसे ऊंच से ऊंचा पाठ बजाने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, डबल हीरो हो। बाबा कह रहे हीरे तुल्य जीवन भी और हीरे पाठधारी भी हो। कितना नशा हर कर्म में होना चाहिए।
बाबा कह रहे हीरे तुल्य जीवन भी है और हीरो पाठधारी भी हो तो कितना नशा हर कर्म में होना चाहिए। अगर समृद्धि में यह श्रेष्ठ पाठ है तो जैसी समृद्धि होती है वैसी स्थिति भी होती है, और जैसी स्थिति होती है वैसे कर्म होंगे तो सदा यह समृद्धि रहती है। जैसे शरीर रूप में जो भी हो, जैसे भी हो, वह सदा याद रहता है ना, भी अपना शरीर याद रहता है हर टाइम। तो आत्मा का ऑक्यूपेशन, आत्मा का स्वरूप जो है जैसा है वह भी याद रहना चाहिए। बाबा कह रहे जैसे शरीर हरदम याद रहता है ऐसे आत्मा का याद रहना चाहिए। शरीर विनाशी है लेकिन उसकी याद अविनाशी रहती है। आत्मा विनाशी है तो उसकी याद भी अविनाशी रहती है। जैसे ये आदत पड़ गई है कि मैं तो शरीर हूँ, है उल्टा रोंग, लेकिन आदत तो पक्की हो गई तो भूलना चाहते भी नहीं भूलता। बाबा कह रहे पक्का होगा मैं तो शरीर हूँ तो भूलना चाहते भी नहीं भूलता। वैसे यथार्थ अपना स्वरूप भी ऐसे यह पक्का होना चाहिए कि मैं आत्मा। शरीर का ऑक्यूपेशन स्वप्न में भी याद रहता है। कोई क्लर्क है, कोई वकील है, बिजनेस करने वाला तो भूलता नहीं। ऐसे यह ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन की मैं हीरो पाठधारी हूँ यह पक्का होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। तो चेक करो कि ऐसे नेचुरल जीवन है। तो नेचुरल जीवन होती है वह सदा होती है और अननेचुरल होती है। बाबा ने कहा जो अननेचुरल होती है वह कभी कभी होती है। तो यह समृद्धि सदा रहनी चाहिए कि हम डबल हीरो हैं। इस नशे में नुकसान नहीं है, दूसरे नशे में नुकसान है। स्थूल नशों में यह हद का नशा है, बेहद का रूहानी नशा है। उस नशे में भी सब बातें सतही भूल जाती हैं, भूलनी नहीं पड़ती हैं। यह रूहानी नशा जब होता है तो हद की बातें भूल जाती है, भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब यह समृद्धि रहती है कि मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ तो स्वतः ही हर कर्म श्रेष्ठ होता है। हर कर्म से सभी को अनुभव होगा कि यह कोई विशेष आत्मा है, साधारण नहीं। हमारे कर्म श्रेष्ठ होके तो दूसरों को भी विशेष आत्मा महसूस होगी कि यह साधारण नहीं है। ऐसे समझते हो? वाह, जैसे सब हैं वैसे हम हैं, न्यारे लगते हो? बाबा पूछ रहे हैं ऐसे समझते हो? जैसे वह जैसे सब है वैसे हम हैं, न्यारे लगते हो? चाहे कितने भी अज्ञानी हो, लेकिन अनेक ज्ञानियों अज्ञानियों के बीच आप ज्ञानी आत्मा प्यारी अनुभव हो। इसको कहा जाता है हीरो पाठधारी। ऐसे बाबा कह रहे ऐसे हो, दूसरे भी अनुभव करें। ऐसे नहीं सिर्फ अपने को समझे, अंदर से समझे कि मैं न्यारा हूँ, मैं न्यारा है। न चाहते हुए भी सभी आपके आगे अपना सिर झुकाएं, अभिमान का सिर झुकेगा। परंतु कितनी पक्की अवस्था चाहिए। बाबा कह इसके लिए अटल अडोर होना चाहिए। चेक करो और चेंज करो। हर कर्म में अपने को चेक करो कि मैं न्यारी हूँ, प्यारी हूँ। डबल हीरो स्थिति का अनुभव बढ़ाते चलो। एक दो से आगे बढ़ना है और एक दो को आगे बढ़ाना है। ऐसे नहीं समझो कि दूसरे आगे जाएंगे तो मैं पीछे हो जाऊं, नहीं, बढ़ाना ही बढ़ना है। ब्राह्मण जीवन का अर्थात बढ़ना और बढ़ाना। ब्राह्मण कह रहे ब्राह्मण जीवन का सारी है बढ़ना और बढ़ाना। अब बाबा ग्रुप नंबर 3 से बात कर रहे हैं। श्रेष्ठ भाग्य के समृद्धि स्वरूप बनो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख भाग्य विधाता बाप स्वतः ही याद आता है ना। भाग्य विधाता और दोनों, भाग्य विधाता और भाग्य दोनों याद रहते हैं। बाबा कह रहे भाग्य विधाता और अपना भाग्य दोनों याद रहते हैं ना। क्या क्या भाग्य मिला है, उसकी समृद्धि सदा इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं
कि अंदर तो याद है, नहीं बाहर दिखाई दे, क्योंकि सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कभी भी मिल नहीं सकता पूरे कल्प में। बाबा कह रहे, आगे बता रहे, देखो सतयुग के भाग्य और इस भाग्य में क्या अंतर है। भाग्य में अंतर बता रहे बाबा। सतयुग के भाग्य और इस समय के भाग्य में क्या अंतर है। अभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, क्योंकि इस समय हीरे तुल्य हो। बाबा कह रहे संगम युग पर तुम हीरे तुल्य हो और सतयुग में सोने तुल्य हो जाएंगे। तो सदा दिल में श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहते हो। ऑटोमेटिक बजता है या कभी बंद हो जाता है, सदा बजता है या कभी कभी खराब हो जाता है, क्योंकि अविनाशी प्राप्ति कराने वाला भाग्य विधाता है। अविनाशी प्राप्ति कराने वाला भगवान है शिव बाबा। जो भाग्य मिला है उसकी अगर लिस्ट निकालो तो कितनी लंबी लिस्ट हो जाएगी। लंबी लिस्ट है ना, इसलिए कहा ही जाता है कितना मिला है, क्या मिला है, तो कहते हैं अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रही। इससे सिद्ध है सब कुछ मिल गया, एकदम तृप्त आत्मा बन गए। जो मिला है उसको संभालना आता है, या कभी कभी कोई चोरी करके चला जाता है। माया चोरी करके तो नहीं जाती। माताओं को, अब बाबा माताओं को कह रही, माताओं को कभी थोड़ी सी दुख की लहर आती है तो उस समय अपना भाग्य भूल जाता है ना। समृद्धि में लाते हो, इससे सिद्ध है कि विस्मृति हुई। सदा समृद्धि स्वरूप रहो। दुनिया वाले भाग्य के पीछे भटक रहे हैं और आपको घर बैठे भाग्य विधाता बाप ने भाग्य दे दिया। कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। कभी भी अपने को इस श्रेष्ठ भाग्य से अलग नहीं करो। मेरा भाग्य है, मेरा भाग्य है, तो मेरा कभी भूलता है क्या। बाप को दिया हुआ खजाना अपना है ना। इतनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं बनती हो जो अभी तक भी आपके भाग्य की महिमा कितनी करते हैं। मंदिरों में क्या कीर्तन है। बाबा कह रहे ये कीर्तन क्या है, आपके प्राप्त हुए भाग्य की महिमा है। तो जब भी कोई देवी देवताओं का कीर्तन सुनते हो तो क्या लगता है, समझते हो कि हमारी प्राप्तियों की महिमा कर रही हैं। चैतन्य में अपने जड़ चित्र की महिमा सुन रहे हो। सबसे ज्यादा खुशी किसको है। बाबा कह रहे सबसे ज्यादा खुशी किसको है। कोई को कम नहीं, नंबर वार तो होंगे ना। सभी नंबर वन हो, विघ्न जीत है। बाबा कह रहे सभी नंबर वन हो, विघ्न जीत में नंबर वन कौन है। विघ्नों को पार करने वाला बाबा करे नंबर वन कौन है। कोई भी विघ्न आवे लेकिन उसको विघ्न विनाश करने में नंबर वन कौन है। कितना टाइम लगता है, एक दिन लगाया या एक घंटा लगाया। नंबर वन, अर्थात कोई भी विघ्न आने के पहले ही मालूम पड़ जाए, इतना शक्ति हो। अच्छा, ओम शांति। अब बाबा से याद कर लेंगे। चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाले रॉयल आत्माओं को सदा प्योरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव कराने वाली आत्माओं को, सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार अनुभव कराने वाले रूहानी रॉयल परिवार को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इतना प्यार, इतना रूहानी प्यार देने वाले बाप दादा को हम सब फरिश्तों की रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, ओम शांति। एक सेकंड बाबा के लिए याद करेंगे।
थैंक यू सिस्टर। अभी आपसे भी चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज के अव्यक्त मूल्य में बाबा ने क्या कहा? बोलिए जय भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने सेवा के लिए बहुत बहुमूल्य मार्गदर्शन किया है। बाबा का कहना है, निरंतर सेवा रही, निरंतर सेवा करो और सेवा करते करते बाबा का याद करो। बाबा को याद करेंगे तो सेवा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और माया भी आ नहीं सकेगी। करके निरंतर सेवादारी बनो और बाबा की सेवा करो। ओम शांति। जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। बाबा ने कहा कि अ, अ, अपना जो बाबा ने जो बनने के बाद जो भी भाग्य मिला हुआ है उस भाग्य को सदा स्मृति में रखो और उस भाग्य की लिस्ट भी बना लो और उस भाग्य को स्मृति में लाके अगर कोई ऐसा रहेंगे तो फिर अगर किसी भी प्रकार की दुख की लहर आती है तो वो लहर नहीं आएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अपने भाग्य की स्मृति में रहो। ओम शांति। जी। बोलिए अनिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। जी। अनिता सिस्टर, आपका आवाज नहीं आ रही। आप शेयर करना चाहते हैं? और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, तो बाबा ने कहा कि हमें निरंतर सेवाधारी बनना है, बिकॉज ब्राह्मण जीवन मिला ही है हमें सेवा करने के लिए। और बाबा ने कहा है कि जो कभी कभी सेवा करेंगे तो भविष्य की प्राप्ति जो होगी वो भी कभी कभी मिलेगी। और जब हमारा शरीर भले ना चले, लेकिन बाबा कहता है कि बुद्धि से सेवा करो और अपने आप को बिजी रखो। और यही हमारा सहज पुरुषार्थ होगा। बिजी रखेंगे तो फिर हम वायुमंडल को भी परिवर्तन कर सकते हैं और माया भी हमारे नज़दीक नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमारे मन बुद्धि बिजी है सेवा में। ओम शांति। जी। जब हम बिजी रहेंगे ना, तब वृत्ति से वायुमंडल भी परिवर्तन हो जाएगा। जी। बोलिए आशा देवी सिस्टर। आज बाबा ने रूहानी रॉयल्टी की आत्माओं की विशेषता बताई है कि सदा संपन्न और भरपूर रहते हैं। और बाबा कहते हैं कि हमेशा ये समझना चाहिए कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त समझने से पेपर में पास हो जाएंगे। और बाबा ने और जो खास बताया है कि बिजी रहने से हर समस्या से छूट जाएंगे, युद्ध से छूट जाएंगे। तो हमेशा बाबा की याद में, बाबा के कार्यों में बिजी रहना चाहिए। ओम शांति। जी। बोलिए हेमा सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने आज बताया कि पेपर अचानक होगा, लेकिन फिर बाबा ने उसके लिए युक्ति भी बताई कि न्यारा प्यारा रहना है और निमित्त समझ के रहना है, तो आप पेपर में पास हो जाएंगे कि मैं निमित्त हूँ। और दीदी जो हम बुक से रीड कर रहे थे और ये स्क्रीन पे मुरली आ रही थी, पहले भी अभी परसों भी ऐसा हुआ कि जो बुक में नहीं थी ये लाइंस, काफी एक दो पैराग्राफ, लेकिन अभी ये पीडीएफ में स्क्रीन पर आ रहा था। तो बुक वाले में कुछ मिसिंग है या ये पीडीएफ वाली अलग बुक है, कुछ ऐसा है क्या? मुझे भी ऐसे लगा, वो बुक में नहीं है। जी दीदी, हाँ? बुक में नहीं था वो पहला शेर वाला पैराग्राफ, और परसों जो हम रीड कर रहे थे उसमें भी एक पैराग्राफ बुक में नहीं था लेकिन उसमें था। जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं?
टेंथ में। जी बोलिए। हाँ, तो बाबा बोलते हैं आगे, चेक करो, चेंज करो, हर कर्म में अपने आप को चेक करो, न्यारे प्यारे हैं कहाँ तक होंगे, डबल हीरो की स्थिति अनुभव करते हो, बढ़ाते हो। हम खुद नहीं बढ़ना है, खुद भी बढ़ना है, दूसरों को भी बढ़ाना है। ऐसे नहीं समझ के वो बढ़ गए तो मैं पीछे रहूंगा, लेकिन औरों को भी बढ़ाना है बाबा। ओम शांति। हम्म। और हम्म, देखिए बाबा ने कहा ना, हमें इतना खुशी रहना है कि कैसा भी दर्दनाक खेल हो, लेकिन हम खुशी में नाचते रहना है। सो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? दर्दनाक सीन को देखते हुए भी सदा खुशी में नाचते रहे। बोलिए तारा सिस्टर। कि मुझे एक और बात बोलनी थी कि बाबा ने कहा है कि हमारे में बेहद का नशा होना चाहिए, कि हम डबल हीरो पाठधारी आत्माएं हैं। डबल हीरो पाठधारी माना बाबा ने कहा है कि हमारा जो जीवन है वो हीरे तुल्य जीवन है, और हीरो पाठधारी कि हमारा पाठ जो है वो मेजर पाठ हम बजा रहे हैं इस जीवन में। तो ये हमारी स्मृति में रहे तो इससे हमारा कर्म भी श्रेष्ठ होगा, और जैसा हमारा स्मृति होगी तो उसी तरह हमारी स्थिति भी बनी रहेगी, ऊंची स्थिति, और उसी तरह से हम कर्म भी करेंगे न्यारे प्यारे हो करके। तो इस तरह से हमारी श्रेष्ठ स्थिति श्रेष्ठ कर्म से हम अपने को भी आगे बढ़ा सकते हैं और दूसरे को भी हम उठा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो बाबा बोले कि हमें ये बेहद का नशा रखना चाहिए कि हम डबल हीरो पाठधारी हैं। ओम शांति दीदी। जी बोलिए आशा सिस्टर। शांति सिस्टर। इसके लिए हमेशा ये याद रखना चाहिए कि नथिंग न्यू, ड्रामा कल्याणकारी है, और ड्रामा में जो कल पहले रिपीट हुआ था वही रिपीट हो रहा है। इसमें हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। तो जब ड्रामा की ये ड्रामा है और बाप हमारे साथ है, तो अगर इस तरह से ये स्मृति रहेगी तो हर सीन में हमें खुशी रहेगी, हम उसमें कभी भी फंसेंगे नहीं और हमें किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। सो ड्रामा के ऊपर पूरा निश्चय, 100% निश्चय है ना। दर्दनाक खेल भी देख रहे हैं, फिर भी नथिंग न्यू का स्मृति से 100% निश्चय। और उसके साथ साथ क्या रहना है? ओम शांति। साक्षीपन की स्थिति में रहना है। जी जी बहुत अच्छा। जब हम साक्षी स्थिति में स्थित रहते हैं तभी वो ड्रामा स्मृति आती है, नहीं तो सब भूल जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। जब दर्दनाक का कोई सीन देखे तो तुरंत घबरा जाते हैं। तो इसके लिए पहले वो डिटैच ऑब्जर्वर, वो साक्षीपन का हमें अभ्यास करनी है। साक्षीपन की स्थिति से ही हमें हर बाबा का ज्ञान पॉइंट भी याद आती है, तुरंत उसका परिहार सल्यूशन भी मिल जाता है हमें, मुझे क्या करना है अभी। सो इसका अभ्यास हमें बहुत बहुत करनी है। ओम शांति दीदी। जी ये भी आपने कहा कि डिटैच ऑब्जर्वेशन, तो वो कैसे डिटैच होकर कैसे करें? आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। जी जी, ये तो अभ्यास हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए, वो डिटैच ऑब्जर्वर साक्षी स्थिति का। इसलिए बाबा के निरंतर बाबा का याद रहना है, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है ना। जब ये अभ्यास करते जाते हैं तब भी वो साक्षीपन का स्थिति हमें ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि अब विद इन ए सेकेंड है ना, जब दर्दनाक का सीन देखते रहते विद इन ए सेकेंड हमें वो और ड्रामा का भी ज्ञान याद रहना है, बाबा का भी याद रहना है ना। तो इसके लिए ये बहुत काल का अभ्यास ही हमें मदद करती है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, वो उस एनर्जी में हम भी फंस जाते हैं। वो दर्दनाक का सीन देखते हुए हम भी
वो दर्द का महसूस करते हैं, घबरा जाते हैं, बाबा का याद छूट जाता है, ज्ञान का पॉइंट भी छूट जाता है उसके साथ साथ। तो इसके लिए साक्षीपन का स्थिति का अभ्यास करनी है। इसके लिए हमारा पहला पाठ है ना, आत्माभिमानी, उसको पक्का करनी है हमें, है ना। क्योंकि बाबा बोलते हैं ना, हमारा अंत का पेपर क्या है, 1 सेकंड में अशरीरी बनना। माना क्या है, वो दर्दनाक का सीन देखते रहते हैं, तुरंत 1 सेकंड में हमें अशरीरी बनना है ना। इतना डिफिकल्ट पेपर है हमें, सो इसके लिए हमें बहुत काल का पुरुषार्थ करना है। बोलिए आशा सिस्टर। जो सिस्टर पूछ रही है ना सदा साक्षी के लिए, तो उसमें हमें सीधा सा ही ध्यान देना है कि हमें हमेशा हर इफेक्ट और डिफेक्ट से बच के रहना है। ना हमें कोई भी सीन में इफेक्ट में नहीं आना है, और कुछ भी डिफेक्ट है तो उसमें भी हमें नहीं जाना है। तो प्रभाव, दबाव, झुकाव, लगाव, हर सीन से हमें जितना ही बचे रहेंगे, हम साक्षी रहने में हमें बहुत मदद मिलेगी। ओम शांति। कैसे बचना है इफेक्ट और डिफेक्ट, है ना, कुछ भी हो प्रभाव, इसके लिए बचने कैसे बच सकते हैं हम, बोलिए। जितना अभी साक्षी उपराम जो ये अलग अलग शब्द है बाबा के, कि कुछ भी सीन आ रहा है तो ड्रामा, हर चीज जितना ही हम ड्रामा है। जैसे नाटक होता है, नाटक हुआ और वो खत्म हुआ, उसमें सामने वाला जो पर्सन है जो ड्रामा कर रहा है, वो भी उसमें वो उस सीन में फंसता नहीं है। उसको भी ये पता है कि ये नाटक करके ये मेरा ये काम पूरा हुआ। तो जब हम इस तरह से नाटक समझेंगे, ड्रामा समझेंगे कि ये पार्ट अभी पूरा हो रहा है, इसमें कुछ भी, ये पार्ट हर कल्प कल्प ये रिपीट हुआ है, तो ये ड्रामा है, ये हर कल्प रिपीट हुआ है, इसमें कोई भी, जब ड्रामा ही समझेंगे तो उसके हम इफेक्ट से हम सम, बचे रहेंगे। तो बस ये ड्रामा का पार्ट हमें बहुत पक्का करना है, तो ही हम उपराम साक्षी या इफेक्ट डिफेक्ट, लगाव, प्रभाव, दबाव से मुक्त रह पाएंगे। तो इसमें मेन सीन है कि हमें हर सीन को ड्रामा समझना है। ओम शांति। जी, है ना, ड्रामा का नॉलेज खूट खूट के भरना है, बुद्धि में पक्का करनी है, क्योंकि ये सभी रिलेटेड है, आत्मा परमात्मा ड्रामा। जितना पहले अपने आप में निश्चय रहता है ना, उतना बाबा के ऊपर भी निश्चय रहता है। जितना आत्मा परमात्मा में 100% निश्चय, तभी ड्रामा में निश्चय रहता है। हम इसको अलग नहीं कर सकते, तीनों को, तीनों एक ही साथ रहता है, नहीं तो तीनों का परसेंटेज हो जाता है। हाँ बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, और जैसे हम मूवी देखते हैं तो कोई रोने वाला मूवी होता तो हम इमोशनल हो जाते हैं। तो ऐसे हमें नहीं होना है, क्योंकि हम उसमें घुस नहीं जाना है, क्योंकि हम अपने आप को याद दिलाए कि हम आत्मा है। हम तो यहाँ के रहने वाले भी तो नहीं, हम तो केवल यहाँ आए हैं एक रोल प्ले करने, और एक सीन देखने आए हैं, मूवी का सीन है चल रहा है, और भले ये रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन इसमें हमें फंस नहीं जाना है, जो साक्षी होना है। तो एक इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि मेरा तो मेन चीज़ है कि हम ओरिजिनल ज्ञान गुण शक्ति हमारे में है, तो इससे प्रभावित नहीं होना है। लेकिन दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर मुरली में ग्रुप नंबर 2 से पहले 8 लाइन ऊपर जो लिखा हुआ था, दुनिया घबराए और आप खुशी में, मौज में घबराने वालों को भी शक्ति दो। तो 2 तरह से मेरे बुद्धि में आया कि दुनिया घबराए और आप खुशी में, मौज में घबराने वाले को भी शक्ति दो। तो जो घबरा रहे हैं उनको शक्ति दे, कि फिर वो एक क्वेश्चन हो गया कि दुनिया घबराए और आप खुशी में, और जो मौज में है वो भी घबराने लगे तो उनको भी शक्ति दो। इसका मतलब क्या था इस मुरली के सेंटेंस के? थोड़ा कंफ्यूजिंग था मुझे कि खुशी वाले आत्माएं जो मौज में है वो भी घबराने लगे, उनको शक्ति देना है, कि जो घबराई हुई आत्मा है उनको शक्ति देना है, और हम खुशी में हैं और मैं मौज में हूँ। इसके सेंटेंस डुअल मीनिंग मुझे लगा। जी सिस्टर, देखिए, दुनिया घबराए, ओके, और आप खुशी में मौज में, सो ये है,
मौज में के बाद में कामा आना चाहिए था, वो कामा मिसिंग है। ओके, सो हम जो ब्राह्मण है ना वो खुशी में और मौज में रहते हैं। सो घबराने वालों को हमें शक्ति देना है। मैंने कौन, दुनिया वाले घबरा रहे यहाँ। ओके, जी। थोड़ा हमें इसको स्प्लिट करके पढ़ना है। हम्म, समझ गई। थैंक यू, द कोमा वाज मिसिंग। ओके, गॉट इट। जी थैंक्स दीदी। जी, है ना। सो सो देखिए, बाबा ने कहा ना, आप खुशी में और मौज में रहने वाले हो। माना जब हमारा भाग्य का गीत गाते रहते हैं, तब हम मौज में रहते हैं, है ना। जब हमारा स्मृति, भाग्य का स्मृति रहता है, याद रहता है, बाबा का याद रहता है, तभी हम खुशी में नाच सकते हैं। नहीं तो वो दर्दनाक सीन देखते हुए हम भी उसमें फंस जाते हैं। इसलिए बाबा ने, देखिए, इतना अच्छा मुरली बाबा ने आज सुना है ना, कि हमें सदा भाग्य का स्मृति स्वरूप हमें रहना है। तभी दुख की लहर नहीं आ सकती। तभी जब हम मौज में रहते, हम खुशी में रहते, तभी हम दूसरों को भी दे सकते। नहीं तो उनके साथ साथ हम भी दर्द में फंस जाते हैं। ओके, नहीं तो हम दूसरों को शक्ति नहीं दे सकते हैं। बोलिए अंकुर भाई जी। जी ओम शांति सिस्टर। यही पॉइंट जो अभी आपने शेयर किया कि बाबा ने कहा कि सदा खुशी से नाचो, पाँव से नहीं, हमको मन से नाचना है, क्योंकि नथिंग न्यू। अगर हम सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखेंगे तो दुख की लहर आ ही नहीं सकती। अभी एक पहले भी मुरली में बाबा ने कहा था, अगर दुख हो रहा है तो मतलब व्यर्थ आया है, व्यर्थ आया है तो मतलब हम अपने श्रेष्ठ भाग्य से उस पटरी से उतर गए हैं। तो सदा श्रेष्ठ भाग्य को देखो तो दुख की लहर आ ही नहीं सकती। ओम शांति। जी, देखिए, बाबा ने कहा ना, आप डबल हीरो हो, है ना, ये भाग्य का स्मृति। सो इस भाग्य को हमें नहीं बोलना है। देखिए, बाबा इतना अच्छा अच्छा युक्ति बता रहे हैं। आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। ओम शांति दीदी जी, जैसे आज बाबा बोले ना, अगर तबीयत खराब है तो लेट कर भी बाबा को याद करना मन में। शरीर तो चल नहीं रहा, मन तो चल रहा है ना, तो बाबा को याद करना है हमको। बस बाबा ही बाबा को याद करना, संसार को तो भूलना ही है। ये तो बाबा आज बोले ना, नथिंग न्यू। हमको यही सोचना है, हमें ड्रामा में रोल कर रहे हैं, इसलिए हमको बाबा, एक बाबा की, बाबा में मले बलिहार जाना है। ओम शांति। जी, बोलिए ज्योति सिस्टर। ये जो अपोजिट वर्ड्स थे ना, कि दुनिया ऐसी स्थिति में और आप खुशी में, तो पहले तो ये अशरीरी का अभ्यास नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता था पापा क्यों ऐसे अपोजिट वर्ड्स यूज कर रहे। लेकिन अभी अशरीरी का जैसे हो गया था ना, तभी ये बात समझ में आई कि बाबा को क्या बताना है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स क्यों यूज कर रहे। क्योंकि बाबा यही बता रहे कि आप अपनी खुशी, जो अशरीरी होते हैं ना, तो डिटैच होते हैं हम बॉडी से, विचारों से, इस दुनिया के सारे संकल्पों से। और आत्मा अपने साइलेंस में है, तो उसको पता है कि उसका खुशी ही नेचुरल है। तो जो दुख में है, वो तड़प रहे, वो तो ड्रामा में ही चल रहा है। तो उन आत्माओं को भी शक्ति देना, तो उनको भी मौज में लेके आए। कौन सी मौज, कि आप ही आत्मा हो और आप भी, आपका ओरिजिनल स्वरूप खुशी है। ये तो ड्रामा में चल रहा है। ये जब हम अशरीरी हो जाते, तो अपनी स्थिति में रहकर दूसरों को भी उस स्थिति में देखने लगते, तो वो आत्माएं भी छूट जाती उस दुख की भावना से। तो ये बाद में समझ में आया कि बाबा के वर्डिंग्स के पीछे का बाबा का भाव क्या था। ओम शांति। जी, बोलिए धनलक्ष्मी सिस्टर। ओके, अभी समय भी हो रहा है। हाँ, अंजय गुप्ता सिस्टर, आप होमवर्क दे सकते हैं।
ओके, आज हम यही होमवर्क लेंगे। नहीं, ओम हमारा शांति। जी चलो, सिस्टर बोलिए। जैसे बाप ऊंच से ऊंचा है, ऐसे हम ऊंच से ऊंच पाठ बजाने वाली हीरो पाठधारी में स्थिति में रहना है और बुद्धि को सदा बिजी रखना है। जो शक्तिहीन है उनको शक्ति से अपने समान बनाना है। और सारा दिन यही ध्यान रहेंगे कि मुझे शक्ति देकर अपने समान आगे बढ़ाना है। निरंतर योगी। ओम शांति। जी थैंक यू सिस्टर। ओके। अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। अपने श्रेष्ठ भाग्य का स्मृति स्वरूप हम बनेंगे। तो हमारा भाग्य का लंबी लिस्ट का याद करेंगे। मैं कौन? ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। शुक्रिया।